आइए भाव और आदर के साथ शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। पवित्र श्रावण मास चल रहा है, हम भगवान महादेव की वांग में पूजा कर रहे हैं, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, किन शब्दों में मैं वर्णन करूं? जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण का जो फल मिलता है, फलम वक्तुनः शक्नुम, इस फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कहते हैं कि महात्माओं, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं मनुष्य दर्शनीय है, ये मनुष्य तीर्थों का स्वरूप है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का मनुष्य जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो तीर्थों का प्रतीक है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया कि जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं रुद्रा एव नः संशयः, इसमें कोई संशय ही नहीं, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। और ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान विष्णु ने आप पर कृपा की है, भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए आप ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आदर के साथ मैं आपको भगवान महादेव की कथा को प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी कहते, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती निवास करती है। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं, जिन्होंने अनंत जन्मों तक अघोर तप किया है उनको भगवान महादेव की अविचल भक्ति मिलती है। बहुत लोगों को शिव भक्ति मिलती है लेकिन अविचल भक्ति नहीं, चंचल, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। भगवान महादेव ही विष्णु, भगवान को मिले तो विष्णु ने यही मांगा था, भगवान मुझे अविचल भक्ति चाहिए। भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी को मिले तो लक्ष्मी ने वही मांगा, विचलित भक्ति नहीं। हमारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए कहीं प्रभाव देखकर। हमारा मन महादेव के चरणों में स्थिर रहे। भगवान राम जी को महादेव मिले थे तो राम जी ने यही मांगा, कृष्ण भगवान ने भी यही मांगा, अविचल भक्ति। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि सबको भगवान शिव जी की अविचल भक्ति नहीं मिलती, और हम देखते हैं सबको नहीं मिलती। जिनका मन भगवान शिव में स्थिर रहता है, समझ लेना चाहे उनने पूर्व जन्म में बहुत सारा तप किया हो। और ये शब्द मेरे नहीं है, मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं सब कुछ भगवान महर्षि व्यास जी का प्रसाद है। शिव महापुराण अंतर में तो सिर्फ एक शिक्षक का काम करता हूं, टीचर का काम करता हूं। जो कुछ कहा शिव महापुराण ग्रंथ में उसका आधार लेकर सर्व सिद्धांत निष्पन्न, इस बात को आप तक पहुंचाने की एक सेवा हमारी है। इसीलिए जिनको भगवान महादेव की संपूर्ण भक्ति मिली है, जिनका मन संपूर्ण शिव को समर्पित हो गया, समझ लेना चाहे उनने कोई अघोर कोई कठिन तपस्या की, तब उनको भगवान महादेव की भक्ति मिली। तो कोई भी शिव भक्त हो वो मनुष्य कोटि में नहीं आता, वो देव कोटि में आता है। देव की योग्यता प्राप्त करने के बाद वो मनुष्य अविचल भगवान महादेव की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिव भक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। शिव भक्त होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान महर्षि व्यास ने कहा, किसी को भी शिव भक्ति मिले तो समझ लेना चाहिए अघोर तप का फल है, वो अनंत जन्मों का तप। अनंत जन्म घोरम, घोर तप किया अनंत जन्मों तक। यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्तिर्मादेव भविता ह्यन पायिनी, भविता ह्यन पायिनी। इसलिए शिव भक्त होना ये मृत्यु लोक का तो गौरव है, लेकिन ये देवलोक का भी गौरव है। भगवान विष्णु जी ने महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है।
ज्यादातर कथा भगवान विष्णु ने शंकर भगवान की महिमा गाई। और शिव महापुराण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, इनमें सबकी महिमा है। वहां विष्णु और शिव का एकात्मवाद है। ममर दे विष्णु विष्णु हृदय हम। शिव भक्त है उसको विष्णु पर आदर और प्रेम होना चाहिए, और विष्णु भक्त है उसको महादेव पर पूर्ण आदर होना चाहिए। मैं जब अवधूत मंडल आश्रम में पढ़ता था, मुझे एक आचार्य जी पढ़ा रहे थे, एक एक श्लोक पकड़ पकड़ मुझे पढ़ा रहे थे हरिद्वार में, ज्वालापुर में अवधूत मंडल आश्रम। तो वहाँ वो मुझे कहते थे कि आपको शिव महापुराण ग्रंथ समझ में आ गया, कैसे आपको पता लगेगा? मैंने कहा आप बताओ। उसने एक बात कही सुंदर, शिव महापुराण ग्रंथ आपके समझ में आ रहा है, आपको वैसा पता लगेगा जो आपका प्रेम महादेव के प्रति है, इतना ही प्रेम विष्णु भगवान के प्रति आपका हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपको शिव महापुराण समझ में आ रहा है। किसी अलगाववाद नहीं है, हाँ कोई भेद नहीं है। ये शिव है, ये महादेव है।